पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिज़ाइन तैयार किया है। अभी हाल ही में इनकी 146वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में रहे थे। सरोजिनी नायडू को बात करते हैं। सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है? तो भारत कोकिला बोला जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे 1925 में। और किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। और उस टाइम पर वायसराय थे जो है लॉर्ड डफरिन, उस समय पर वायसराय थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये बात जरूर याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी दिख रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये बात याद रखेंगे। धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही हैं, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये स्टैटिक जीके का सेट नंबर 4 है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंटेंट है और बिल्कुल भी बकवास नहीं है। इतना बोलना तो मेरा कर्तव्य है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहे हैं, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने दिल्ली में जो है पहले सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कब किया था? 1206 में, याद रखना 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसे लाल बख्श कहा जाता था। और याद रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते टाइम। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश दिख रहा है, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था। और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूटा था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी थी जो है रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये जो है भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ये बात याद रखेंगे। कब से कब तक? 1236 से 1240 तक इसने जो है रजिया सुल्तान ने शासन किया था भारत पर, तो ये बात याद रखेंगे। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता रहा हूँ, रजिया सुल्तान का अगर मकबरा आपसे पूछ दिया जाता है कहाँ पर है, तो हरियाणा में कैथल नाम की जगह पर है। कैथल नाम की जगह पर हरियाणा में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका भी है जिसने पुर्दा प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और चलिए यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। और अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही थे जो है अमीर खुसरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटिल ब्लड टेल क्या है? देखो एक नंबर का क्वालिटी क्वेश्चन है ये। लिटिल ब्लड टेल क्या है जो मुख्यतः केरल में पाया जाता है? याद रखना यह एक ड्रैगन फ्लाई है। लिटिल ब्लड टेल एक ड्रैगन फ्लाई है, याद रखना। और ये जो है केरल में मिलता है और मानसून आने का संकेत देता है जो है ये लिटिल ब्लड टेल, इसीलिए इसको हरबिंगर ऑफ मानसून भी कहा जाता है। और केरल में एक रेत भी पाई जाती है, याद रखना, मोनाजाइट। मोनाजाइट नाम की रेत पाई जाती है केरल में। और इस मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम के भंडार बहुत आयात में पाए जाते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द को किसने गढ़ा था? और ये वीडियो आप पूरा देखना। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो ना, आप देखोगे आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द किसने गढ़ा था? याद रखना दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द को गढ़ा हुआ था, ठीक है। मतलब स्वराज शब्द किसने दिया था सबसे पहले? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। लाला लाजपत राय दिख रहे हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। और इनकी रचना है, एक बहुत ही फेमस रचना है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, बहुत बार आता है अनहैप्पी इंडिया। किसकी रचना है? लाला लाजपत राय की रचना है, ठीक है। और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया भी लाला लाजपत राय जी की रचना है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक दिख रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य नाम की किताब इन्होंने लिखा था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के 3-4 स्टार लगा लीजिएगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? 1884 में जो है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने। और इससे पहले मैं आपको बता दूं
जो आपका मध्य प्रदेश में या IBPS PO क्लर्क वगैरह की जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप अगर ने अभी तक आपने नहीं देखा है और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपके कवर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 21 मई को। तो 21 मई यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कहीं पर भी होगा आप लिख लीजिएगा, 21 मई मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है। 22 मार्च दिख रहा है, 22 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस याद रखना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 अक्टूबर दिख रहा है, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 21 मई दिख रहा है, मैंने बताया था आपको, जो है चाय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून दिख रहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 अक्टूबर दिख रहा है, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर दिख रहा है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा 11 क्वेश्चन नंबर 11 से और ये जो है 18 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है, अभी शुरू हुए हैं, ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 15 नवंबर को जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जनजाति गौरव दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 3 नवंबर को राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस पहली बार मनाए गए हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने 14 अगस्त को आपको बता दिया है। 14 अगस्त का भी दिन याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, विभाजन विभीषिका दिवस। इसके अलावा 27 दिसंबर मैंने आपसे पूछा, 27 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। टॉयलेट दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस दिन विश्व पुरुष दिवस होता है उसी दिन टॉयलेट दिवस भी होता है, बड़ी विडंबना है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? मैं शेरशाह सूरी के समय किसको क्या कहा जाता था मैं बताऊंगा। इससे पहले वाले सेट में मैंने अकबर के जो है बताया था, आप बताइए, भूमि के प्रकार बताया था अकबर के टाइम पर। बताइए अकबर के टाइम पर पोलज किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अपन देखते हैं दीवाने रसालत दिख रहा है, दीवाने रसालत जो है विदेश मंत्री हुआ करता था शेरशाह सूरी के टाइम पर, ठीक है। दीवाने विजारत दिख रहा है, दीवाने विजारत हुआ करता था राजस्व मंत्री। दीवाने अरीज दिख रहा है, दीवाने अरीज हुआ करता था रक्षा मंत्री या आर्मी प्रमुख, आप मान सकते हैं। और दीवाने इंशा को बोला जाता था संचार मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लीवर में विटामिन ए स्टोर रहता है, याद रखिएगा। और जब किसी का जो है पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है तो उसकी जहर खुरानी हुई है या क्या हुई है तो वो लीवर से ही पता चलता है, ठीक है, याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, याद रखेंगे, ठीक है। और अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। पीनियल ग्लैंड के बारे में आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप इसको जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों सेनाओं के वर्तमान कमांडर इन चीफ कौन है? तो तीनों सेनाओं के वर्तमान कमांडर इन चीफ हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। इन्हें जो है शपथ किसने दिलाई? 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर, NV रमन सॉरी जी हाँ NV रमन्ना ही थे। हाँ, 48वें उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना ने इन्हें शपथ दिलवाई थी। इसके अलावा 49वें CJI भी बन चुके हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, UU ललित। और अभी वर्तमान में 50वें जो है CJI हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़ आप बोल सकते हैं।
अनिल चौहान हमारे CDS है। मनोज पांडे आर्मी प्रमुख है। विवेक राम चौधरी आपको दिख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चन तो आपको भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। सुजायल ऑल थाउसोन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, CRPF प्रमुख हैं। भारती दास कौन है? भारती दास कौन है आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। भारती दास कौन है? भारती दास कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे ध्यान से निकल गया है अभी, ठीक है। ठीक है, अजय कुमार सूद को बता देते हैं। देखिए इंसानों में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है भूल जाता है, अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद कौन है? हमारे जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं, विजय राघवन के स्थान पर आए हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। कल्याण चौबे हमारे भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में मैं आपके कुछ करंट अफेयर्स भी कवर करवा दे रहा हूँ इससे, ठीक है। जो भी लेटेस्ट जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ, ठीक है। कल्याण चौबे मैंने बता दिया, भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। DY चंद्रचूड़ मैंने बताया 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिलीप टर्की दिख रहे हैं, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। R वेंकट कौन है? R वेंकट हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के CEO हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी दिख रही हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। राजीव कुमार हैं, एक्चुअली में राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। निधि छिब्बर CBSE की जो है महिला प्रमुख हैं। CBSE की प्रमुख है निधि छिब्बर। दिनेश सकलानी NCERT के प्रमुख हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है। माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किशोर कुमार बसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। सॉरी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं किशोर कुमार बसा, ठीक है। शरद कमल अछंता, इन्हें जो है मिला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। शक्तिकांत दास कौन है? हमारे शक्तिकांत दास है RBI के गवर्नर। रॉजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है 36वें अध्यक्ष हैं। मोहम्मद इकराम कौन है? मोहम्मद इकराम जो है ये अभी जो है गलत टाइप हो गया, मोहम्मद इकराम को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऋषि सुनक जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है प्राइम मिनिस्टर है कंजर्वेटिव पार्टी से। सियोमारो कास्त्रा होंडुरास की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। MPPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। सना मरीन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पहली प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। नताशा मूसर कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नताशा मूसर कौन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन रमेश केजरीवाल। नताशा मूसर भी मेरे ध्यान से निकल गया है, मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। नताशा मूसर मेरे जो है ध्यान से निकल गया है। रमेश केजरीवाल की बात करते हैं। ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल। ऋतु राज अवस्थी हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी। नागोजी ओंकाजाई बेला ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। नैन्सी पेलोसी ये USA की जो है USA की स्पीकर हैं, USA की संसद की स्पीकर हैं, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि ये अभी ताइवान गई हुई थी। कमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं USA की। रनीले विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। एंथनी अल्बेनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। एलोन मस्क किस कंपनी के मालिक हैं? ट्विटर को तो इन्होंने खरीद लिया है। ये कंपनी किस कंपनी के मालिक है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी हाल ही में। जो है अरे टेस्ला कंपनी के मालिक है एलोन मस्क, ठीक है। और इन्हीं की कंपनी है SpaceX जिसका बड़ा फेमस रॉकेट है फाल्कन 9। सुंदर पिचोई की बात करते हैं। सुंदर पिचोई कौन है? सुंदर पिचोई जो है गूगल के CEO हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इन दोनों को मिला है पद्म भूषण 2022। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थी, उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बताइए, तो उनका नाम है बेगम एजाज रसूल, याद रखेंगे, ठीक है। सुचेता कृपलानी दिख रही हैं। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 से 67 के टाइम पर, ठीक है। इनका कार्यकाल था। ये भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। विजय लक्ष्मी पंडित दिख रही हैं, ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो ये बात जरूर याद रखेंगे। राजकुमारी अमृत कौर दिख रही हैं, ये जो पहला मंत्रिमंडल बना था ना उसमें जो है ये पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बोल सकते हैं, ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी भारत सरकार की। सरोजिनी नायडू दिख रही हैं। सरोजिनी नायडू मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फैक्ट आपको बताऊंगा, पहली महिला राज्यपाल थी भारत में। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया बोला जाता था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत कोकिला बोला था। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको नया सीखने के लिए मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपने परिवार को बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए और आपके सपोर्ट से हमारे जो है चैनल का जो है ग्रो हो रहा है और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और भी बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो बकवास हमारे चैनल पर होती है, इसलिए हमारा चैनल भी अभी ग्रो कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ही कर रहा है लेकिन कर रहा है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो चलिए सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जनरल अवेयरनेस की वीडियो में मिलेंगे अपन, जहाँ तक है उसका सेट नंबर 3 अपन लाएंगे। ठीक है।